नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सोशल मीडिया और युवाओं के बीच तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी भोपाल में बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन से जुड़े युवाओं ने साफ कहा है कि यह किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि इसे एक यूथ मूवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि यह पहल किसी व्यक्ति, सरकार या किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास है जिसे वे युवाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन और निष्क्रिय मानते हैं। भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि उनका मॉडल जेन ज़ी आधारित राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी पर केंद्रित है, जहां युवा सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले नागरिक की भूमिका निभाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बार बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और संस्थागत जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन जब युवा इन मामलों पर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होना या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमित किए जाने जैसे अनुभव युवाओं में असंतोष पैदा कर रहे हैं। इस दौरान संगठन की ओर से कहा गया कि अब सरकारी संस्थानों को अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बजाय पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी होगी। युवाओं के मुद्दों पर ठोस जवाब और कार्यवाही की मांग करते हुए मंच से कहा गया कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल कराना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा इस पहल से जुड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्य की रणनीति पर भी संकेत दिए गए। बताया गया कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर संगठन की कोर कमेटी घोषित की जाएगी, जो अलग अलग जिलों में नेटवर्क तैयार करेगी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को संगठित तरीके से उठाएगी। हालांकि संगठन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में उतरने जा रहा है या नहीं। मैं वो स्टूडेंट हूँ जो सरकार के टोटल फेलियर से पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड हो चुका हूँ, जो आए दिन पेपर लीक करवाती रहती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी से बचती है और साथ ही में जब यूथ क्वेश्चन पूछता है तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देती है, साथ में उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक कर देती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कब तक चलेगा? लोग कब तक अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे? ये सिस्टम कब तक यूथ से मुंह मोड़ना चालू रखेगा? लेकिन मुझे अब ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा दिन सरकार कर पाएगी या कोई भी सिस्टम कर पाएगा। मैं आप सबको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो इंडियन कॉकरोच पार्टी है, ये एक यूथ मूवमेंट है जो पूरा यूथ के मेन मुद्दों पे आधारित है, जो जेन ज़ी के मुद्दों पे आधारित है, जिसको सरकार अभी तक टोटली डिस्कार्ड करती आई है। लेकिन ये अब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि यूथ जाग चुका है। आप देखेंगे आने वाले 24 घंटे 48 घंटे तक ये जो मुहिम है 1 करोड़ के ऊपर पहुंची है। ये हो सकता है कि 2 करोड़ के और ऊपर पहुंचे, क्योंकि हमारे साथ हर मिनट हर पल लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस मुहिम के छोटे छोटे कॉकरोच बनते जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस समूह के फॉलोअर्स को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल पूछा गया। विशेष रूप से पाकिस्तान से बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए संगठन की ओर से इसे प्रोपोगेंडा बताया गया और कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी पेज के दर्शक कई देशों से हो सकते हैं। इस राजनीतिक नैरेटिव की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद छात्र प्रतिनिधि मयंक ने कहा कि उनकी बात और संवाद अभिजीत दीपके से हुई है, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की है, और उन्होंने कहा कि संगठन अपना पक्ष सीधे सार्वजनिक रूप से रख सके और सोशल मीडिया के बाहर भी अपनी बात रख सके। इसके जरिए ये पूरी तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो आयोजित की गई थी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।